अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CSS सीरीज़ का पार्ट 15 है। इसमें हम CSS की क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो क्या करती है, बेसिकली उसका यूज़ तकरीबन हर वेबसाइट में ही है। जो भी वेबसाइट या पेज बनाते हैं हम, तो फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसका क्या यूज़ है, उसको यूज़ करके हम जो है वो अपने पेज को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने कुछ पेज का कंटेंट लेफ्ट साइड पे दिखाना है, कुछ राइट पे दिखाना है और कुछ हमने पेज के सेंटर में दिखाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ पे उस प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज है, वहां पे हमारे पास उसका एक इशू भी है। इशू क्या है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर फ्रेंड मेरे फर्ज करें मेरे पेज पे जो है ना, कोई मैंने कंटेंट डाला, सबसे एक मैंने डिव डाली और उस पर मैंने फ्लोट लेफ्ट सेट कर दिया उसको, और ऐसे ही मैंने एक और डिव डाली, उसमें मैंने पैराग्राफ डाला और उसको मैं करूंगा फ्लोट राइट, क्योंकि हमारे पेज में एक देखें डिव हमारे पास लेफ्ट में है और एक हमारे पास एक राइट में है। लेकिन इसमें इशू क्या आएगा कि अगर मैं एक और डिव डालता हूँ, जो इसके नीचे एक और डिव डालता हूँ, तो और उस पे मैं कोई फ्लोट प्रॉपर्टी को नहीं यूज करता, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एक मसला आ जाएगा। क्या मसला आ जाएगा कि वो जो भी डिव होगी ना, वो इन दोनों डिव की बैक साइड पे जो है वो चली जाएगी। अभी के लिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है, लेकिन ये इसकी बैक साइड पे जो है वो चली जाएगी, इन दोनों डिव की बैक साइड पे। एक तो हमारे पास ये इशू होता है। दूसरा हमारे पास ये इशू होता है कि अगर फ्यूचर में हमें लग रहा है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली दो डिव है, एक पे मैंने लेफ्ट और राइट जिन पे प्रॉपर्टीज को सेट किया हुआ है, उनमें जो कंटेंट है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। जैसे कि ये लेफ्ट में कंटेंट बढ़ सकता है और ऐसे भी राइट में भी बढ़ सकता है। तो ये क्या करेंगी फिर, अगर मैंने नीचे इनको क्लियर ना किया होगा तो ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर वो कहने को ओवरलैप कर देगी कंटेंट को। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पे क्या हुआ, ये इस डिव टैग में जैसे ही हमारे पास कंटेंट बढ़ा, तो ये सारा जो है ना इसके ऊपर से वो क्रॉस कर गई है इसे। तो बेसिकली ये हमारे पास इशू इशू जो है वो होता है फ्लोट प्रॉपर्टी का। ऐसे ही अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास फ्यूचर में राइट जो हमने डिव लगाई है उसका कंटेंट बढ़ेगा, तो ये भी ऐसे ही ओवरलैप कर जाएगी। तो इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास सीएसएस में क्लियर प्रॉपर्टी होती है। वो बेसिकली यूज ही इसीलिए होती है, जिसको हम यूज करके जो है वो इस इशू को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। तीन वैल्यू होती हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। उसको अब अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, तो हम इसको अकेली को भी क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में जो राइट डिव हमने सेट किया उसका कंटेंट बढ़ सकता है, तो हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर जैसे ही हम इन दोनों को क्लियर करेंगे तो फिर वो नीचे वाली डिव में इस तरह का कोई मसला नहीं बनेगा, जैसा कि ये आपको अभी दिख रहा है स्लाइड में। तो एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसे हम बोलते हैं बोथ, के दोनों साइडों से क्लियर हो। कभी भी फ्यूचर में लेफ्ट से में अगर कंटेंट ज्यादा हो जाए या राइट में, तो वो दोनों क्लियर कर दो। तो यही हमारे पास इसकी तीन प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट राइट बोथ। लेफ्ट लेफ्ट को क्लियर करने के लिए, राइट राइट को क्लियर करने के लिए, और बोथ इन दोनों को क्लियर करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका VS कोड में एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, 12 प्रैक्टिकल है हमारा, clear.html। क्लियर है जो प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसी को फाइल को मैंने जो है वो सेव किया हमारे डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर पे, ये आपको नजर आ रही होगी। और इसी फाइल को मैंने ब्राउजर में भी इधर ओपन किया हुआ है, लेकिन अभी आपको ये कंटेंट ठीक से दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इस पे CSS अप्लाई नहीं की। चलिए VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन डिव लिए हैं अलग अलग, और इन पे आईडी लगाई है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनमें पैराग्राफ्स डाले हुए हैं। चलिए अब इन पे CSS करते हैं। मैं हेड टैग में मैंने स्टाइल टैग को ओपन क्लोज किया हुआ है। चलिए इन पे CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट का सिलेक्टर बना रहा हूँ, इधर से हैश लगाऊंगा क्योंकि मैंने आईडी ली हुई है, और करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करूंगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ। इसको बॉर्डर मैंने दिया जैसे कि 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कलर मैंने दे दिया रेड। ठीक हो गया जी। ऐसे मैं इसकी विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ। पहले वाली डिव की विड्थ मैं इसकी डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि 400 पिक्सल। हाइट मैं इसकी डिफाइन कर देता हूँ। हाइट मैंने कह दिया जैसा कि इसकी हाइट 150 पिक्सल करके एक बार के लिए देख लेते हैं कि वो हमारे पास कितनी बनती है। बाद में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, नीचे आ जाता हूँ। और दूसरा हमारे पास जो है वो सेकंड है, तो मैं इसको यहाँ सेकंड कर दूंगा, सेकंड। और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर दूंगा।
ग्रीन कर दिया। ऐसे ही मेरे पास कॉपी है तो मैं एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जो है वो इधर कर देता हूँ। ये क्या था हमारे पास, थर्ड, और इसका कलर मैं जो है वो इधर से येलो कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको ब्राउजर में देखते हैं हमारे पास किस तरह का, बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सेव करता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास 3 डिव आ चुकी हैं अलग अलग। लेकिन ये देखें अभी हमने इस पे कोई फ्लोट प्रॉपर्टी यूज नहीं की, तो ये देखें तीन हमारे पास ऐसे एक के नीचे जो है वो आ रही है ऐसे। चलिए मैं पहले इसको लेफ्ट सेट करता हूँ और इसको राइट सेट करता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास ये तीसरी डिव जो है ये कहाँ पे चलती है, देखते हैं। ऊपर चलते हैं, फर्स्ट वाली को मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पे। इसको मैं जो है वो इधर से फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करके इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक हो गया। और ऐसे हमारे पास दूसरी जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट। ठीक हो गया। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और आपको अभी ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जिसका हमने रेड किया था वो इधर आगे लेफ्ट, और जो हमने राइट किया था वो इधर आगे, लेकिन जो तीसरी थी ना हमारे पास वो देखें इसके नीचे चली गई। अगर इसको मैं विड्थ भी 100% कर दूंगा ना इधर से, अगर मैं विड्थ 100% भी कर दूंगा, जो कि मैंने अभी 400 पिक्सल दी है, तो ये देखें मैं इसको 100% भी कर देता हूँ इधर से। सॉरी, थर्ड वाली को करना है हमने, ये इसको नहीं करना, थर्ड वाली को करना है। थर्ड वाली की विड्थ जो है ना मैं इसको 100% भी कर दूंगा, तब भी जो है ना ये देखें 100, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, इधर से 100%। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इन दोनों के पीछे चली गई है, ये देखें 100% आपको नजर आ रही होगी। ये देखें इनके पीछे चली गई है दोनों डीप के। क्यों? क्योंकि हमने इस पे फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें इसको एक तो चलता है कि मैं क्लियर कर दूं दोनों को, तो फिर क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। पहले इसको ठीक करते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब थर्ड में आते ही सबसे पहले मैं जो है ना फ्लोट हमारी पहले वाली को क्लियर कर दूं। जैसे कि मैं इसके लिए लिखूंगा क्लियर, अभी के लिए मैं बोथ कर रहा हूँ, क्लियर बोथ के दोनों साइडों से क्लियर हो जाए ये दोनों प्रॉपर्टीज। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें इसने क्लियर कर दिया दोनों को, और ये हमारी डिव जो है ना नीचे आ चुकी है। ठीक हो गया। तो ये थी बोथ फ्रेंड। इस बोथ ने क्या किया, इन दोनों को क्लियर करके नीचे जो है हमारे पास थर्ड पोर्शन में आ चुकी है नीचे वाली। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ इधर से क्लियर बोथ को, और मैं यहाँ से इसकी विड्थ जो है ना 400 पिक्सल ही कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इसके नीचे आ रही है, ये वाली पहली डिव के नीचे आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारे पास रेड वाली डिव है ना, पहले वाली डिव, इसका कंटेंट थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसी टेक्स्ट को। यहाँ से मैंने इसको लाइन को कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको अब दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये ओवरलैप भी कर गया, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना वो आ चुका है। अभी ये देखें हमें हमें पता है कि ये हमारे पास जो लेफ्ट डिव है ना, लेफ्ट साइड पे हमने जो डिव सेट की है, इसका कंटेंट फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो हम जो है वो थर्ड पोर्शन वाली डिव में ना यहाँ पे अब जो हमारे पास क्लियर की प्रॉपर्टी है ना, तो अकेला क्लियर जो है ना लेफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ क्लियर लेफ्ट। अगर हमें पता है कि सिर्फ हमारा लेफ्ट साइड पे जो डिव है उसका कंटेंट ही बढ़ेगा, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा, ये इशू ठीक हो जाएगा। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब फ्रेंड हमारे पास जो है ना ये हो चुकी है, डिव क्लियर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये विड्थ डिव की कम है, इसलिए हमें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर आ रहा है। मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। जैसे कि इधर से हमारे पास जो रेड वाली डिव है ना, इसकी हाइट जो है, सॉरी हाइट को मैं कर देता हूँ 450 कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें अब ठीक है। अब दूसरा, अब मैं जो थर्ड बॉक्स में आपको क्लियर लेफ्ट वाली ये वाली प्रॉपर्टी खत्म करके दिखाता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर ही जाओ, वो देखें ब्लू सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, और इसके ऊपर ये डिव ओवरलैप हो चुकी है। तो अब मैं क्लियर को यूज करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अभी आपको ये येलो सी लाइन नजर आ रही होगी। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें हमारी डिव जो है इसके नीचे आ चुकी है, मतलब क्लियर हो चुका हमारा। तो अगर इस तरह का केस हो, आपको पता हो कि ये लेफ्ट का डाटा बढ़ेगा, तो आप अकेली क्लियर लेफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही लगता है कि राइट का डाटा जो है वो बढ़ेगा, तो आप इसको क्लियर राइट भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वो इस चक्कर में पड़े ही ना। आप
ऐसा करें कि क्लियर बोथ ही करें। जब भी करें क्लियर यहाँ से बोथ भी कर दें, चाहे लेफ्ट का डाटा पढ़े या चाहे राइट का पढ़े, ये दोनों को ही क्लियर करे। ठीक है, ऐसे अब हमारे पास राइट का डाटा भी बढ़ता जाएगा तो ये दोनों को ऑटोमेटिक क्लियर करती जाएगी। ये देखें, अगर मैं इधर से राइट का डाटा भी बढ़ाता जाऊंगा, फर्ज करें ये वाली डिव का, तब भी हमारे पास जो है वो ये दोनों को ही क्लियर करेगी और हमारे पास ये जो इशू मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, ये क्लियर होते जाएंगे हमारे पास। ये फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ हमेशा ये इशू आता ही आता है और इसी के लिए ये क्लियर प्रॉपर्टी को बनाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।